Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is सुमन यादव. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंसर के बारे में. कैंसर जो कि एक बहुत डेडली डिजीज है, इसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ होती है. इसके बारे में हम एकदम बेसिक से लेकर के डिटेल तक जाएंगे और एनसीईआरटी क्लास 12 के हर एक पॉइंट कवर करेंगे. एनसीईआरटी में 8th चैप्टर में आपका ये टॉपिक दे रखा है. उस चैप्टर के में जो भी टॉपिक दे रखे हैं कैंसर के, उन सबको हम क्लियर करेंगे. हर एक पॉइंट मैं आपको बता दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहली बात, कैंसर होता क्या है? व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स. मतलब कि कोई सेल अगर आपकी हमेशा डिवाइड करती ही जाए और रुके ही ना कभी, तो उसी फॉर्म को हम कहते हैं कैंसर. उसी चीज को हम कैंसर कहते हैं. अच्छा, ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर मैं आपको सेल्स दिखाऊं, बहुत सारी सेल्स आपको दिख रही हैं. बहुत सारी सेल्स के बीच में अगर एक सेल है और उसे ग्रो करना है, तो वो तब तक ग्रो कर सकती है जब तक वो सेल के कांटेक्ट, आसपास के सेल के कांटेक्ट में आना आ जाए, क्योंकि उससे ज्यादा बढ़ने आसपास की सेल्स उसे नहीं देंगी. इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन. कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब है व्हेन ए नॉर्मल सेल गेट इन कांटेक्ट विथ इट्स सराउंडिंग सेल, इट्स ग्रोथ इज इनहिबिटेड. मतलब कोई सेल तभी तक ग्रो कर सकती है जब तक आसपास की सेल्स के वो कांटेक्ट में ना आ जाए. जब वो कांटेक्ट में आ जाएगी तो वो इससे ज्यादा बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि बाकी सारी सेल्स उसे दबाती रहेंगी हर तरफ से. इसीलिए कोई भी सेल एक लिमिट तक ही ग्रो करती है. लेकिन अगर ये कांटेक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाए किसी भी वजह से, तो वो सेल क्या हो जाएगी? कैंसरस हो जाएगी. कांटेक्ट इनहिबिशन खत्म करने के कई सारे तरीके हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी. कॉजेज ऑफ कैंसर जब मैं आपको बताऊंगी तब वो पॉइंट क्लियर करेंगे हम. ठीक है. सो पहली बात, कैंसर क्या होता है आप समझ गए. दूसरी चीज, कांटेक्ट इनहिबिशन आप समझ गए. ठीक है. कांटेक्ट इनहिबिशन मतलब, एक बार फिर से बता रही हूँ, कोई सेल है, अगर वो अपने सराउंडिंग के सेल के कांटेक्ट में आ जाती है ग्रो करके, तो उससे ज्यादा वो ग्रो नहीं करेगी. अगर उससे ज्यादा ग्रो करेगी तो बाकी सेल को दिक्कत आएगी ग्रो करने में. इसीलिए कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है हमारी सेल में. अगर ये कांटेक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाए तो ये जो सेल है वो अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करने लगेगी और हम उस केस को कहते हैं कैंसर. कैंसर वाली सेल जब अनकंट्रोल ग्रो करने लगती है, मतलब कि बहुत ज्यादा ग्रो करने लगती है, तो बहुत सारे सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्यूमर. ट्यूमर इज नथिंग बट मास ऑफ सेल्स. कई सारे सेल्स जब इकट्ठा हो जाए और वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते ही जा रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं ट्यूमर. ट्यूमर दो तरह का हो सकता है. फर्स्ट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर, सेकेंड इज बेनाइन ट्यूमर. बेनाइन ट्यूमर की अगर मैं बात करूं, सो बेनाइन ट्यूमर मतलब होता है शुरुआती, मतलब अभी शुरुआत हुई है इस ट्यूमर की, यानी ये एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे कन्फाइंड है, दूसरी जगह पे नहीं जा रहा. सो द ट्यूमर विच इज कन्फाइंड टू अ प्लेस of body and it is not going anywhere else, that tumor is known as benign tumor, या आप इसे स्टार्टिंग वाला ट्यूमर कह सकते हो. ठीक है. ट्यूमर कैंसर सेम चीज है, कोई अलग बात नहीं है. ट्यूमर हम शुरुआत की स्टेज में कहते हैं, जब वो बहुत एडवांस हो जाता है तब हम उसे कैंसर कह देते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर. बेनाइन ही आगे चल करके मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाता है. मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब होता है कि ट्यूमर की जो सेल्स हैं, यानी कि जो कैंसर सेल्स हैं, वो आपकी बॉडी में अलग अलग जगह जाने लगी. एक ही जगह नहीं है, एक ही जगह नहीं इकट्ठा हो रही, बहुत सारी जगह जा रही है और हर जगह आपको क्या कर दे रही है? ट्यूमर बना दे रही है. हर जगह बहुत ज्यादा ग्रोथ करने लग रही हैं. तो ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अगर बेनाइन हुआ तो उसको आप सर्जिकली काट के निकाल दोगे, लेकिन अगर मैलिग्नेंट हुआ, आप यहाँ काट के निकाल रहे हो, तब तक बॉडी में कहीं और पहुंच के वहां ट्यूमर करने लगा, तो उसका इलाज नहीं हो पाता. तो इसलिए मैलिग्नेंट डेंजरस फॉर्म है ट्यूमर की. बेनाइन के फॉर्म में अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो मैलिग्नेंट का केस नहीं आएगा. लेकिन बेनाइन है, ट्यूमर का शुरुआती दौर है और आपने ध्यान नहीं दिया, वो मैलिग्नेंट बन गया, तो आपका बचना मुश्किल है. ठीक है. तो ये दो तरह के ट्यूमर्स थे. मैलिग्नेंट ट्यूमर इज अ ट्यूमर विच इज नॉट कन्फाइंड टू अ प्लेस, बट इट्स सेल्स आर मूविंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. तो इसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे. नेक्स्ट, एक आपको बात बताती हूँ, आप कैंसर सेल को ही ट्यूमर सेल कह सकते हो, और अगर कोई ट्यूमर सेल डिवाइड होकर नई ट्यूमर सेल बनाती है, तो नई ट्यूमर सेल को हम नियोप्लास्टिक सेल भी कहते हैं.
तो ये तीनों बात कैंसर सेल के लिए ही इस्तेमाल हुई है आपके एनसीईआरटी में, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर, किस वजह से कैंसर होता है, वजह जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी होता है लोग कहते हैं कि कैंसर हो गया, पता ही नहीं चला क्यों हो गया, या जीन की वजह से हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। जेनेटिक कैंसर को अभी तक नहीं माना गया है। कैंसर का कॉज को हम कहते हैं कार्सिनोजेन, यानी कि ऐसी चीज जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है उसे हम कहते हैं कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन कुछ केमिकल हो सकते हैं, सूर्य की किरणें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूवी रेज जो आपके सनलाइट से आती हैं, ये कैंसर का कॉज हो सकती है, आपको स्किन कैंसर इससे हो सकता है। सेकेंड, एक्स रे भी आपके सनलाइट से मिलती है हमें, लेकिन विजिबल नहीं होती है, वो इनविजिबल होती है। यूवी भी इनविजिबल होती है, आपको दिखाई नहीं देती। एक्सरे और यूवी रेस की वजह से कैंसर हो सकता है। लैब वगैरह में आप एक केमिकल यूज करते हो, इथिडियम ब्रोमाइड, ईटीबीआर जिसे कहते हैं, ये एक रेड कलर का केमिकल होता है, या ऑरेंजिश रेड आप कह सकते हो। इस केमिकल के कांटेक्ट में अगर स्किन आ जाए तब भी कैंसर हो जाता है। थर्ड, किसी भी तरह से अगर आपका डीएनए डैमेज हो गया, डीएनए डैमेज होने के ये तीनों रीजन है, और भी किसी रीजन की वजह से अगर आपका डीएनए खराब हो गया और कोई ऐसा जीन बन गया जिसकी वजह से सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जा रही है, तो वो भी कैंसर का रीजन है। पांचवी बात, कैंसर वायरस की वजह से भी, कुछ वायरस की वजह से होता है। 30% कैंसर वायरस की वजह से होता है। उन वायरसेस को हम कहते हैं ऑन्को वायरस। ऑन्को शब्द कैंसर से रिलेटेड है। जब भी आपको ऑन्को वर्ड दिखाई दे तो आप समझ जाना कैंसर की बात हो रही है। जैसे अगर मैं कहूँ ऑन्को जीन, मतलब ऐसा जीन जो कैंसर कर सके, ठीक है। तो ऑन्को वर्ड आप याद रखना अच्छे से। ऑन्को मीन्स कैंसर, ठीक है। बायोलॉजी में हर एक चीज के लिए एक बायोलॉजिकल टर्म होता है, उसे हम कहते हैं जैसे कि मान लो आप अगर बात करते हो हार्ट की, तो हार्ट के लिए एक टर्म होता है कार्डियक। अगर आप बात करते हो लंग्स की, लंग्स के लिए एक टर्म होता है पल्मोनरी। ऐसे ही कैंसर के लिए एक टर्म होता है ऑन्को। ऑन्को को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कैसे इसको, अच्छा पहले डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। डायग्नोसिस, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस मतलब पहचान करना कि कैंसर है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका टेस्ट करेगा कि आपको ये बीमारी है कि नहीं है। अगर कभी मलेरिया या कोई ऐसी बीमारी आपको हुई होगी तो डॉक्टर ने पहले आपका ब्लड लिया होगा और ब्लड की टेस्टिंग की होगी, उसके बाद आपको बताया होगा कि ये बीमारी है या नहीं। ऐसे ही हम कैंसर की भी डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस मतलब पता लगाना, ठीक है, कैंसर है या नहीं। तो डायग्नोसिस के लिए कई सारे मेथड यूज होते हैं। जिस पार्ट पे कैंसर होने का खतरा है वहां पे एक्सरे डाला जाता है उस पार्ट की एनालिसिस करने के लिए। दूसरा तरीका है एमआरआई। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब पूरी बॉडी की एक इमेज बनाई जाती है कि कहाँ पे कैंसरस सेल प्रेजेंट है, ये जानने के लिए। तीसरा होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसे आप सिटी स्कैन भी कहते हो। कंप्यूटर टोमोग्राफी इसका फुल फॉर्म है, आप याद रखना। इसके थ्रू भी पता किया जाता है कि किसी व्यक्ति को कैंसर है या नहीं। तो ये 3-4 तरीके हैं कैंसर का पता करने के लिए। अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, इलाज क्या है कैंसर का। तो कैंसर का बिल्कुल भरपूर इलाज है हमारे इंडिया में, लेकिन बात ये होती है कि लोगों का कैंसर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब लोग अवेयर होते हैं। अगर शुरुआत के टाइम पे कैंसर के लिए अवेयर हो जाएं और उसकी दवाएं लेने लगे तो कैंसर से मौतें नहीं होंगी। कैंसर की प्रॉपर दवा अवेलेबल है, लेकिन शुरुआत के टाइम पे लोग उतना ख्याल नहीं करते, ये लापरवाही है। सो कैंसर का इलाज क्या है? कैंसर के इलाज के लिए या तो सर्जरी कराई जा सकती है, अगर बेनाइन है मतलब एक जगह पे है तो उसको सर्जरी के थ्रू हटाया जा सकता है। दूसरा, अगर वो बेनाइन नहीं मैलिग्नेंट है तो कीमोथेरेपी ले सकते हैं, मतलब कि दवाओं के थ्रू से मारा जा सकता है। दवाओं के कुछ नाम हैं आपके, विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन एक दवा है जो कि बहुत प्रचलित है कैंसर के लिए। नेक्स्ट है आपका रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं हम, एक्स रेज या अदर जो बहुत कड़क रेज होती हैं, बहुत हाई एनर्जी की रेज होती हैं, उस रेज के अंडर में अपना वो ऑर्गन रखते हैं जहां हमें कैंसर है। जैसे मान लो हाथ में यहाँ पे ट्यूमर है, तो ये यहाँ पे इतने ही दूर पे वो जो रेज है वो यहाँ पे डाली जाएंगी ताकि यहाँ की सारी सेल्स मर जाएं ट्यूमर की। तो इसे हम कहते हैं रेडियोथेरेपी। और कभी कभी रेडियो और कीमो साथ साथ में इस्तेमाल की जाती है।
ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं इलाज के। आजकल एक नया तरीका भी यूज किया जाता है, अल्फा इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन आप ही के बॉडी से रिलीज होने वाला एक केमिकल है। क्या होता है इस केमिकल में, बताती हूँ आपको। देखो, अगर कोई बॉडी का सेल आपके इन्फेक्टेड हुआ, यानी कि कोई वायरस मान लेते हैं उस पर अटैक किया, तो वो सेल एक इंटरफेरॉन निकालता है, एक केमिकल निकालता है जिसे हम कहते हैं इंटरफेरॉन, ताकि आने वाली सेल्स आपस में अलर्ट हो जाएं कि अरे अरे कोई वायरस आ गया। और जब वो अलर्ट हो जाएंगी तो वो अपने आप को इस काबिल बना लेती हैं कि उन पे कोई भी अटैक ना हो सके। जैसे मान लो, अगर कोई बिल्डिंग है, वहां पे कोई गार्ड है, गार्ड ने चोरों को घुसते हुए देख लिया तो वो अलार्म बजा देगा। भले ही चोर उस गार्ड को मार दे, लेकिन बाकी लोग सतर्क हो जाएंगे कि अलार्म बज गया है, कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है, जल्दी से खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर लो, इमरजेंसी की सारी सुविधाएं अपना लो। ऐसे ही आपके सेल्स में होता है। जब कोई सेल पे किसी का अटैक होता है, वायरस का अटैक हो गया, जैसे मैंने बताया ना, ऑन्को वायरस की वजह से आपको हो सकता है कैंसर, तो किसी वायरस का अटैक हो गया, ऑन्को वायरस का, तो वो सेल क्या करेगी, इंटरफेरॉन रिलीज करती है। वो इंटरफेरॉन आसपास की सारी सेल्स को सतर्क कर देता है कि देखो देखो देखो, वायरस आ गया, तुम्हें इसे मार देना है, तुम्हें मेरी तरह मरना नहीं है, तुम्हें इसे मार देना है। ऐसा अलर्ट मिल जाता है सेल को। तो अल्फा इंटरफेरॉन का भी यूज किया जा सकता है। ये सारे ट्रीटमेंट हो गए आपके कैंसर्स के लिए। एक और बात, कैंसर कितने टाइप के होते हैं, हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ बिकॉज ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। केवल 4 तरह के कैंसर होते हैं, 4 मेजर टाइप के कैंसर होते हैं। इसके अंदर अंदर सब कैटेगरी आएंगी, उसकी हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ मेजर टाइप की बात करेंगे। 4 तरह के कैंसर होते हैं। पहला होता है कार्सिनोमास। कार्सिनोमास मतलब होता है आपके स्किन का कैंसर। स्किन पे अगर कैंसर हो जाए तो उसे कार्सिनोमास कहते हैं। दूसरा होता है सार्कोमास। सार्कोमास मतलब किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में अगर आपके कैंसर हो गया तो उसे सार्कोमास कहेंगे, किसी भी टिश्यू में, ठीक है, किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में, तो उसे हम सार्कोमास कहेंगे। थर्ड है आपका ल्यूकोमास। ल्यूकोमास मतलब होता है आपके ब्लड का कैंसर, जिसे आप ब्लड कैंसर कहते हो, और इसका इलाज बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ब्लड आपकी पूरी बॉडी में घूमता रहता है, और ब्लड कैंसर हुआ, ब्लड सेल्स अगर बढ़ गई तो कहीं ना कहीं आपके जो ब्लड वेसल है वहां पे वो जाके अटक जाएगी, और किसी ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई ना मिलने की वजह से उस ऑर्गन की डेथ हो जाएगी। अगर ये ऑर्गन आपका हर्ट या ब्रेन हो गया तो आपकी डेथ हो जाएगी कंप्लीटली, ठीक है। फोर्थ है आपका लिम्फोमास। लिम्फोमास का मतलब होता है लिम्फैटिक वेसल्स में अगर आपके कैंसर हो गया या लिम्फ की सेल्स में कैंसर हो गया तो उसे हम लिम्फोमास कहते हैं। ये 4 मेजर टाइप के कैंसर होते हैं। एक और कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कैंसर से रिलेटेड। कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है, इट इज नॉट इन्फेक्शियस। कैंसर इन्फेक्शियस नहीं होता, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाएगा कैंसर। कैंसर सिर्फ एक ही व्यक्ति तक सीमित रहता है, आप उसके कांटेक्ट में रहो तो आपको कैंसर नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, कैंसर का पूरा पूरा इलाज है, ऐसा नहीं है कि कैंसर का कोई इलाज नहीं। एचआईवी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन कैंसर का इलाज है, बस अज्ञानता की वजह से लोग मरते हैं। तीसरी बात, जो कैंसर है 70% कैंसर केमिकल्स की वजह से होता है या जो रेडिएशन होती है उसकी वजह से होता है। ये वायरसेस की वजह से बहुत कम देखा गया है, बहुत कम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कैंसर से रिलेटेड। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और भी कोई पॉइंट आप चाहते हो मैं आपको क्लियर करवाऊं, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एड्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ सो दैट यू डोंट गेट एनी डिसीज। ओके, बाय, टेक केयर।